बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अब्दुस्सलाम यूट्यूब चैनल। बजट 2022-23 ब्रीफिंग में वीडियोस का सिलसिला जारी है। आज हम सेल्स टैक्स में होने वाली सिग्निफिकेंट चेंजेस का अहाता करेंगे। हम देखेंगे कि सेल टैक्स के अंदर क्या क्या तब्दीलियां वाक़ई हुई हैं। तो आप अपनी यहाँ पे स्क्रीन पे देखते जाएंगे कि कौन कौन सी जो चेंजेस हैं वो आई हैं। सबसे पहले हम रिलीफ मैयर्स की बात करते हैं कि सेल टैक्स में जो रिलीफ मैयर है वो कौन से अवाम को दिए गए हैं। तो पहला जो रिलीफ मैयर है जनाब वो है कि CNIC की रिक्वायरमेंट को खत्म कर दिया गया है। एक रजिस्टर्ड जो सेल टैक्स पेयर होता है उसको अपनी सेल टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए CNIC की जरूरत पड़ती है। अनरजिस्टर्ड जो उसके कस्टमर्स होते हैं उसका CNIC देना पड़ता था, ये रिक्वायरमेंट थी। और इस रिक्वायरमेंट को इस बजट के अंदर जो है वो खत्म कर दिया गया। ये खुशाइन बात है ताकि इससे जो है जो बर्डन है उस बंदे के ऊपर वो कम होगा। लेकिन दूसरी जानिब इससे डॉक्यूमेंटेशन भी हो रही थी, तो डॉक्यूमेंटेशन का जो मैयर है उसको डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी उसको जो है वो एक जिच पहुंचेगी। दूसरी रिलीफ मैयर की बात की जाए तो वो ये है कि रेस्टोरेंट्स को जो फूड सप्लाईज वगैरह वो करते हैं कस्टमर्स को, या फूड स्टफ वगैरह सेल करते हैं, उसको एग्जेम्प्ट एंट्री के अंदर डाल दिया गया है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब फेडरल जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है FBR वो सेल टैक्स इसके ऊपर नहीं लगाएगा, और जो PRA वाली जो टैक्सेशन है वो होगी। क्योंकि ये असल में दोनों साइड्स पे इनको प्रॉब्लम पेश आ रही थी। कभी तो PRA वाले इनसे टैक्स मांगते थे, तो कभी जो है वो FBR वाले मांगते थे। तो अब उन्होंने इसको अपने FBR ने इसको यानी सेल टैक्स के अंदर ये चेंज हो गई है कि इसको एग्जेम्प्ट में डाल दिया है। तो अब इसका मतलब ये है कि अब PRA इसके ऊपर टैक्स कलेक्ट करेगा। अच्छा, अब अगले रिलीफ मैयर की बात करें तो ये है कि बुक्स और न्यूज प्रिंट जो है उसको भी एग्जेम्प्ट एंट्री में डाल दिया गया है। इसी तरीके से अगर आप 50 बेड्स का जो हॉस्पिटल है उसको कोई गुड सप्लाई करते हैं तो उसकी भी जो है वो एग्जेम्प्ट एंट्री के अंदर डाल दिया गया है। एक रिलीफ मैयर और है, वो ये है कि जो एग्रीकल्चर के साथ वाबस्ता लोग हैं उनको चूंकि ट्रैक्टर की बहुत जरूरत पड़ती है, तो ट्रैक्टर को भी 5% रिड्यूस रेट से निकाल के एग्जेम्प्ट एंट्री के अंदर डाल दिया गया है। अब दूसरी साइड पे अगर हम बात करें कि कौन से नए टैक्सेस लगे हैं या बर्डन मेयर्स कौन से हैं, तो उसमें मैं आपको ये बताता चलूं कि अगर नए टैक्स की बात करें तो रिटेलर्स, जनाब रिटेलर्स जो हैं उनके ऊपर फिक्स टैक्स का एक रजीम मुतारफ करवाया गया है। हालांकि पहले भी वो फिक्स टैक्स रजीम के अंदर थे, लेकिन उसको रीवैम्प कर दिया गया है। और 3,000 से लेकर 10,000 तक फिक्स्ड बिजली के बिल के अंदर उनसे सेल्स टैक्स की मद में पैसे वसूल किए जाएंगे, और ये उनकी फाइनल डिस्चार्ज होगी सेल टैक्स में। इनमें कोई क्रेडिट वगैरह उनको अलाउ नहीं होगा। तो ये फिक्स टैक्स सिस्टम के जरिए से वो रिटेलर्स को सेल टैक्स नेट में लाना चाहते हैं। दूसरे मेयर्स की अगर हम बात करें तो वो ये है, जो बर्डन मेयर्स के मद में आएंगे उनमें ये है कि 3% फर्दर सेल टैक्स जो है वो उन लोगों को पहले होता था जो कि अनरजिस्टर्ड थे सेल टैक्स के अंदर। अब जो रजिस्टर्ड है लेकिन उसके बावजूद वो जो है वो इनएक्टिव है, तो उनको भी 3% जो है वो पे करना पड़ेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि एक बर्डन मेयर के अंदर जाएगा, और ये खामखा जो है लोगों को जब सेल टैक्स रिटर्न वो फाइल करेंगे तो उनको चेक करना पड़ेगा कि स्टेटस एक्टिव है या स्टेटस इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव होगा तो उनको जो है वो 3% जो है वो एडिशनल जो है सेल टैक्स है वो कलेक्ट करके जमा करवाना पड़ेगा। अच्छा, अब इसके बाद अगर मजीद मैयर्स की बात करें तो ये है कि Tier 1 का स्कोप जो है वो ब्रॉडन कर दिया गया है। अब ज्वेलर्स, मेटल क्लैड और प्रीशियस मेटल वाले जो लोग हैं, डीलर्स हैं, उनको भी अब एज अ Tier 1 रिटेलर रजिस्टर होना पड़ेगा। Tier 1 का मतलब है कि उनको FBR के साथ अपने सिस्टम को कनेक्ट करना पड़ेगा और उनको इंटीग्रेटेड एंटरप्राइज की जो है रजिस्ट्रेशन वो करवानी पड़ेगी। तो दूसरे सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो उसमें ये है कि जनाब जो लिस्टेड कंपनीज थी उनको पहले मुकम्मल इनपुट टैक्स की एडजस्टमेंट मिल जाती थी। एक सेक्शन 8B है सेल टैक्स एक्ट की, उसके अंदर अब उन्होंने वो एक्सेप्शन जो है वो विड्रॉ कर ली है। तो मतलब ये है कि अब लिस्टेड कंपनीज को भी जो है वो 90% ऑफ आउटपुट ही अपना इनपुट जो है वो एडजस्टमेंट मिलेगी। मुकम्मल जो एडजस्टमेंट है उसको खत्म कर दिया गया है। तो पिछले जो बजट था उसके अंदर भी आपको याद होगा कि ऑनलाइन मार्केट प्लेस को उन्होंने कैटर करने की कोशिश की थी और उनको सेल टैक्स नेट में लाने की कोशिश की थी। तो अब जो है इस बजट के अंदर भी बाकायदा उस अमेंडमेंट को जो है वो एक्ट का पार्ट बना लिया गया है, और ऑनलाइन मार्केट प्लेस जैसे दराज है, अमेजन है, उनको ये पाबंद किया गया है कि वो थर्ड पार्टी जो है उसकी जो सेल है उसके ऊपर 2% जो है वो सेल टैक्स को विदहोल्ड करेंगे और जमा करवाएंगे। ये एक डॉक्यूमेंटेशन का मैयर है। ये हमारी जो वीडियो थी ये सेल टैक्स को के ऊपर थी, और हमारी जो फर्दर वीडियोस हैं बजट 2022-23 ब्रीफिंग के ऊपर वो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन के ऊपर उसका लिंक भी आ रहा है। हमारे साथ जो है वो बने रहे। मजीद वीडियोस इंशाल्लाह ताला बजट 2022-23 के ऊपर आनी है, प्रोविंशियल जो बजट्स हैं उनके ऊपर भी आनी है। वी होप सो कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और इसको लाइक शेयर भी करते रहें। थैंक यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।